दोस्तों, आज ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ईडी पश्चिम बंगाल के मसले को लेकर के, आई पैक मसले को लेकर के, ममता बनर्जी के मसले को लेकर के ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जी हां, 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वहां पर यह कहा जाता है, केवियट दाखिल करते हुए कहा जाता है कि जब तक हमारे भी जो है विचारों को ना सुना जाए तब तक कोई फैसला ना दिया जाए। और आज ठीक 2 दिन के बाद जो ईडी सोच विचार कर रही थी, कानूनी राय मशवरा ले रही थी, वो ईडी आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है। जी हां, याचिका दाखिल कर चुकी है। और न्यूज 24 ने खबर में लिखा है, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ 14 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग की है। इसके लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ 14 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग की है। 14 आपराधिक मामलों में सीबीआई जांच की मांग की है। दोस्तों, एक तो यह खबर है जिसमें ईडी 14 आपराधिक मामले बता रही है और उसकी जांच करने के लिए जो है सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, सीबीआई जांच की जांच हो और उसमें जो है दूध का दूध और पानी का पानी निकले, क्योंकि 14 आपराधिक मामले हैं, ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। मामला वहां पर किस चीज का था? आईपैक को लेकर के था और लड़ाई आईपैक वर्सेस ईडी था। लेकिन ममता बनर्जी जैसे कूदती है मैदान में, ये लड़ाई आईपैक वर्सेस ईडी तो था ही, लेकिन अब उससे भी आगे चल के ये लड़ाई ईडी वर्सेस ममता बनर्जी हो जाता है। ममता बनर्जी ने बकायदा विशाल मार्च भी निकाला। उनके सांसदों ने दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी के घर का घेराव भी किया। कब किया? जब ईडी ने छापेमारी की आईपैक के दफ्तर पर और जब ममता बनर्जी ने ईडी के ऊपर ही छापेमारी कर दी थी। लेकिन जरा सोचिए कि चुनाव से पहले किस तरीके से ईडी सीबीआई को ममता बनर्जी की सरकार के पीछे लगाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहां जहां चुनाव, वहां वहां ईडी का पैटर्न सेट करने वाली ये पुरानी पैतरा फिर से अपनाया जा रहा है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी, आपको अभी बस थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी ने अपनी याचिका में 14 आपराधिक मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और खबर यह निकल कर आई कि पहले केवियट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी ने दी, ममता बनर्जी की सरकार ने दी और अब ईडी पहुंच गई है। लिखा गया खबर में, ममता के खिलाफ 17 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमसे डॉक्यूमेंट छीने, अधिकारियों को भी धमकाया। याचिका में 5 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात, यह घटना संविधान और कानून के शासन का खुला अपमान है। जब्त किए गए सबूतों को किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था। दूसरा, सीएम की पुलिस और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ईडी अधिकारियों को धमकाया। प्रतीक जैन के आवास पर आईपैक ऑफिस पर चल रही तलाशी को आगे बढ़ने नहीं दिया। तीसरा, तलाशी के बाद उसके अधिकारियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके मकसद जांच को कमजोर करना है और अधिकारियों को डराना था। इस तरीके की बातें आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा और ममता बनर्जी आज भी उसी अंदाज में लगातार बोलती हुई नजर आ रही हैं। चाहे ईडी की छापेमारी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान हो, चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, चाहे एसआईआर का मसला हो, चाहे चुनाव आयोग को लेटर लिखना हो, ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखना हो, चाहे डेलीगेशन भेजना हो, किसी भी मामले पर ममता बनर्जी कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर नहीं आ रही है। हर मसले पर सरकार को घेरते हुए, ईडी को घेरते हुए, चुनाव आयोग घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब जबकि चुनाव है, इसी साल के मई तक चुनाव होने जा रहा है, बताया जा रहा है, तो जहां जहां ईडी वहां वहां, जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी सीबीआई का खेल करने की तैयारी चल रही है। जरा इस खबर को देखिए, उसके बाद आप भी समझ जाएंगे। हालांकि दैनिक भास्कर ने इस खबर को लिखा है, ब्रेक किया है, तो सबसे पहले तो सैल्यूट है दैनिक भास्कर को कि कम से कम पत्रकारिता जिंदा रखा है। बाकी और भी बहुत सारे अखबार हैं, लेकिन उनके इतनी जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ लिख बोल सके।
लेकिन दैनिक भास्कर लिखता भी है, बोलता भी है, सच्चाई भी दिखाता है। जरा इस खबर को देखिए, लिखा गया है जहां चुनाव वहां ईडी ने फाइलें खोली। दैनिक भास्कर की खबर, और लिखा गया है बंगाल से पहले 3 राज्यों में यही पैटर्न। बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले 3 राज्यों में सेम यही पैटर्न था। कहां कहां? महाराष्ट्र आप सभी को पता है, दिल्ली आप सभी ने देखा, और झारखंड सबको पता है कि मौजूदा हालात में सीएम जेल चले जाते हैं। झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आपको भी पता है किस तरीके अरविंद केजरीवाल साहब को जेल में डाला गया था। और महाराष्ट्र की कथा तो आपको पता ही है किस तरीके से पुराने समय से पटकथा लिखी जा रही है। और उसके बाद तमिलनाडु, असम, केरल, पौंडीचेरी में छापेमारी, यानी जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं। ये जरा तस्वीर देखिए, दिल्ली सन 2022 के मामले में 2024 में सीएम अरेस्ट हो गए थे 2025 चुनाव के पहले, जो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा था। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, ठीक चुनाव से 10 महीना पहले ही हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद उनको जमानत पर बाहर बुलाया गया। यही पैटर्न दिल्ली में भी, झारखंड में भी। उसके बाद महाराष्ट्र में भी आप सभी ने देखा, मतलब महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर झारखंड, जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी का खेल। और अब चूंकि कुछ ही महीनों के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहा है, तो वहां भी ईडी की करामात शुरू हो चुकी है। ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ईडी ने 14 आपराधिक मामलों में जांच की मांग भी कर दी है, सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है। और दलीलें एक दो नहीं, कई सारी दलीलें याचिकाओं में दलीलें दी जा रही हैं। जरा ये देखिए, असम में भाजपा की सरकार है, लेकिन विपक्ष पर कार्रवाई का डर है। तमिलनाडु शराब, रियल एस्टेट और सेल कंपनियों से जुड़े केस सत्ताधारी डीएमके के लिए परेशानी बने हुए हैं। असम में भाजपा की सरकार है, लेकिन विपक्षी नेताओं से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई का डर चुनावी फंडिंग नेटवर्क का असर डाल रहा है। पुडुचेरी के अंदर कारोबारी और राजनीतिक गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी की नजर। अब वो बात अलग है कि ईडी कहती है भैया हम सरकारी कामकाज अपने हिसाब से करते हैं, हम कानूनी तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो इसमें इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए। लेकिन आप जरा पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव, उससे पहले केजरीवाल साहब जेल, झारखंड चुनाव, उससे पहले ही हेमंत सोरेन साहब गए, और महाराष्ट्र के अंदर आप सभी ने देखा ही। तो 3 स्टेट तो यही हो गए जहां पर ईडी का खेल साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। और चौथा पश्चिम बंगाल के अंदर देख लीजिए, कुछ ही समय के बाद चुनाव होने जा रहा है और ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। तो एक तरफ ममता बनर्जी डटकर लड़ रही हैं, ईडी सीबीआई, मोदी जी की ईडी सीबीआई पर भी ममता बनर्जी भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। डायरेक्ट ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह जी को चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं कि अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो याद रखिएगा 29 में केंद्र की सत्ता से भी उखाड़ फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर तो सरकार आना नामुमकिन है, ममता बनर्जी कह रही हैं, यहां तो दाल ही नहीं गलेगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल अगर किया, ज्यादा दबाव बनाया, तो फिर 29 में आपके लिए शुभ संकेत नहीं होंगे। आपकी सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी ममता बनर्जी ने जो ये बात कही, ये यूं ही नहीं कही है। ममता बनर्जी को पता है कि किसके साथ किस तरीके से रवैया अपनाना है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि राहुल गांधी के बाद अगर कोई ऐसा नेता है जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके बोल सकता है, लड़ सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है, तो वह ममता बनर्जी। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि जहां पर ईडी की छापेमारी हो रही हो और राज्य का मुख्यमंत्री, मुखिया वहां पहुंच करके डायरेक्ट ईडी पर ही छापे मार दे, वहां से फाइलें निकाल ले, चाहे जो भी कुछ हो। आज तक कभी ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिली होंगी जो ममता बनर्जी ने किया था। तो दोस्तों, एक तरफ जहां जहां ईडी, जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी, और दूसरे तरफ ममता बनर्जी सहित उनकी पार्टी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईडी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। दोनों
दोनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अब ईडी के मामले को लेकर के क्या सीबीआई की जांच कराई जाएगी, क्या सच में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी चल रही है, या फिर सच में कोई बड़ा घोटाला है और उसको दबाया जा रहा है, या फिर जानबूझकर जो 3 राज्यों में हुए चुनाव से पहले उसी पैटर्न पर फिर से ममता बनर्जी की सरकार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या सच में इन मंसूबों पर कामयाबी मिल पाएगा? क्या सच में सत्ता की तरफ से, केंद्र की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से क्या सच में ममता बनर्जी को डराने की कोशिशें चल रही हैं? आपको क्या लग रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।